हेलो साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आज ये साइंस का। आप सभी साथियों का प्यार है कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आपके लिए अपडेट करेंगे, जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आपको सहायता मिले इनमें पूरी भरपूर और आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए हमने ये तैयार कर चुके हैं इसको। अब हम शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन से। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये, तीसरा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? दबाव का एसआई मात्रक क्या है? ये साइंस का 3rd प्रैक्टिस सेट है और आप इसे अच्छे से, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन देखते हैं। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव का एसआई मात्रक, दबाव को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या लिखते हैं? F बटे, और नीचे क्या आता है? A। क्या आता है? A का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो इसका क्या मतलब हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या ऑप्शन हो गया? डी, सी ऑप्शन हो गया। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति को पूरी तरह से क्या करता है? क्वेश्चन नंबर का क्या है? मैकेनिकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये दर्पणों पर, और इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं। ए, समान आकार, सीधी परस्पर तौर पर उल्टी आभासी। क्या है इसका? समान आकार, सीधी परस्पर तौर पर उल्टी आभासी, ऑप्शन नंबर ए है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 4 का है, क्या है? नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हवा जो चलती रहती है वायुमंडल में, उसके कारण, और जो घूमते रहते हैं उनका मतलब एक तरीके से हवा में जो वो होते हैं, कण होते हैं, उनके माध्यम से हमें दिखता है ये टिमटिमाते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 10 वोल्ट है मीटर वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम चार्ज रूपांतरित करने पर कार्य किया जाता है, तो क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है विभवांतर और कार्य बटे होता है वेग, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? कार्य। तो हम इसमें गुणा कर देंगे, तो V इंटू
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा, हमें VW निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, tan क्या है विभवांतर गुणा 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 40। कितना आ गया 40। इसका आंसर कौन सा है, C 40। ठीक है, तो आपको याद रखने फॉर्मूले भी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अत्यधिक प्रतिरोधक वाले चालक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का C। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाला पतले तार को कहा जाता है? पतले तार को क्या कहा जाता है? इसको तो सभी को कहा जाता है, सभी को पता है, फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? किसे किया गया था? एलिसा हार्वे को। क्या है इसका 8वें का? एलिसा हार्वे। ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में से प्राणी ऊतक की चपटी कोशिकाएं होती हैं। चपटी कोशिकाएं किसकी होती हैं? ये होती हैं सेल की उपकला की। ऑप्शन नंबर C। किसके सिद्धांत से संबंधित है विकास? खालिस्तान है विकास किसके सिद्धांत से है? किसके सिद्धांत से है? ये तो सबको पता होगा। 10th नंबर का चार्ल्स डार्विन। किसका? चार्ल्स डार्विन। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बाएं अदली से, दाएं ददली से, बाएं नीलिये से, दाएं नीले से, किससे जुड़ी होती है हमारी? 11वें नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A बाएं अदिल। बाएं अदिल अलिद। 12 नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को निरूपित करता है? कौन सा करता है? सांस लेने को निरूपित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर मज्जा। कौन है? मज्जा। ठीक है, ये देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। निषेचित अंडा युग्म की परत समाविष्ट हो जाता है। समाविष्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा D। क्या है? D गर्भाशय। गर्भाशय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है जी? मलेरिया, प्रोटोजोआ, खसरा जीवाणु और खसरा जीवाणु, टिटिस जीवाणु और टाइफाइड जीवाणु। तो इसका आ जाता खसरा B। ऑप्शन नंबर B खसरा विषाणु। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? किसको कहा गया है जी? किसको कहा गया है? 15 का
रिकिसिया को करा गया है। ऑप्शन नंबर सी। गार्ड कोशिका किस प्रक्रिया में शामिल होती है? किसमें होती है? शोले का वाष्प उत्सर्जन में। किसमें? वाष्पोत्सर्जन में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होती है? क्या होती है? 17 का डी, बीजांड। क्या होती है? बीजांड। भारत में मवेशियों रोग निगरानी एवं पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम क्या है? क्या है जी? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, क्या है जी? बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, सी। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वह विजेता मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं जबकि पूरे माध्यम से विलंबित हो जाते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? एक्सप्रेशन। बीस नंबर क्वेश्चन है। 1 ग्राम हाइड्रोजन का अणुभार होते हैं, कितने होते हैं जी? ऑप्शन नंबर डी, इतना होता है। कैसे होता है? 1 ग्राम ये हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो है 2 हो जाता है। तो इससे हम इसे करते हैं तो ये हो जाता हमारा 0.2, 0.5 हो जाता है, ठीक है ना। अब जो है हमारा क्या है, ये जो दे रखा है ये वाला बी वाला, इसमें इसकी गुणा कर दो, करियो, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन मोलों की संख्या है, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। कौन सा आएगा? ये, ठीक है। कौन सा आएगा? ये डी आंसर आएगा इसका। ओके। 21 नंबर क्वेश्चन देखो। पानी में H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, क्या है इसका? सीधी सी बात है, हम इसे, जो हमारा जल होता है उसका अणुभार होता है 1 और गुणा 2, क्योंकि सॉरी देखो 2 × 1 प्लस O का जो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। तो जब इनसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा इसका अणुभार कितना हो जाएगा? इसका टोटल हमारा जो हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब इसे हम जोड़ें, ये जो अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लगाया जाए तो 10 + 3 तो कितना 13 क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। कितना होता है? एल्यूमिनियम। 13 पे एल्यूमिनियम होता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के संयोजक
इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, किसकी होती है जी? ये ऑप्शन नंबर 23 का जो हमारा होता है कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। खाने वाले नमक तो इस नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा फास्फोरस ऑफ कैल्शियम। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाने का नमक कैल्शियम सोडियम कैल्शियम से बना होता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। ठीक है। धावन सोडा का सूत्र क्या है? धावन सोडा का सूत्र क्या है जी इसमें? ये है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिस 3 ये भी कंप्लीट। ये हमारी आंसर की है, आप जो देख रहे हैं। अपने सभी साथी अपने जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं बिल्कुल इसमें। ओके। विश्लेषण देखते हैं इनका हम। किसी सतह पर एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। P बराबर स्पष्ट लंबवत बल और स्पष्ट क्षेत्रफल। इसका न्यूटन प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर होता है। इसका एक मात्रक और होता है पास्कल। यह एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक पुराने मॉडल को लोलक घड़ी को पेंडुलम क्लॉक वह जिसे एक प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन है जो लोलक का एक सहायता से होता है, जो यह पूरी तरह से मैकेनिकल है। इसका आविष्कार 1656 में क्रिश्चियन हॉर्गेस ने किया था। ये यहाँ से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये जो याद रखना, क्रिश्चियन हॉर्गेस ने। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दर्पण जिसका परावर्तक स्पष्ट समतल वह समतल दर्पण कहलाता है। जिसके समतल दर्पण में तन दर्पण का उपयोग आईने मिरर बनाने में होता है। समतल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब की आकृति आभासी और सीधी, स्पर्श और उल्टी होती है तथा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु के दर्पण के सामने रखी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। रात में तारे, नक्षत्र, प्रकाश के वायुमंडल में परावर्तक के कण के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने वाले पश्चात पृथ्वी में स्पष्ट होने पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित हो जाता है।
चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं हैं, इसलिए हमें यह महसूस होता रहता है कि भिन्न भिन्न अंतराल में भिन्न भिन्न स्थितियों में। यह कारण कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे अपने प्रकाश में होता है एक सूर्य तारा है। ठीक है। V बटे कार्य बटे आवेश होता है। ये 40 जूल इसका आंसर था। छठा क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ को 0 केल्विन पर ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, जिससे इसका गुण अतिचालक सुपर कंडक्टरी कहते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध चालक रोधक चालक कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब में प्रकाश देने वाला पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है और फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु तार का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, एक एलियास हॉवे ने जन्म 9 जुलाई 1819 में अमेरिका व्यवसायिक जिन्हें सन 1946 में सिलाई मशीन के लिए लॉजिस्टिक डिज़ाइन के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने अपने करियर के शुरुआत में अमेरिका की एक टेक्सटाइल कंपनी बतौर प्रशिक्षक शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का है, सल्की और उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है, जबकि किनारे अनियमित होते हुए भी ऊतक की वाहिकाओं के भित्ति में फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक विसरण सीमा का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का, चार्ल्स डार्विन ने विकास सिद्धांत से संबंधित विकास डार्विन सिद्धांत को मूल तत्व प्रकाशित चुनाव और कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण के जैविक होने के बेहतर अनुकूल क्षमता अनुवंशागति होती है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा बाह्य अलिद से जुड़ी होती है, जो मानव हृदय के एक कक्ष के पेशी का अंग है, जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। 2 लिद और 2 निलय होते हैं। हृदय का कार्य शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने, ऑक्सीजन को भरपूर करता है, जो कोशिकाओं और ऊतकों को जीव पोषक तत्वों का संचार करता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, मेडुला मस्तिष्क स्तंभ में सबसे नीचे वाला भाग है। यह ऊपर और पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना, मेरुनज्जा, स्पाइनल
कॉर्ड के बीच में स्थिर होता है। पेंडुला के हृदय के स्पंदन की दर को प्रबलता, रुधिरता, वाहिनियों का विन्यास, सांस लेने की दर, मनुष्य के निगलना और सांस खींचना, हिचकी, जीव की गति आदि की समन्वय केंद्र होते हैं, जो कि मानव की इन क्रियाओं तेरह नंबर क्वेश्चन है, नर के विषाणु मादाओं में अंडाणु का सफल मेल निषेचन कहलाता है। मनुष्य के निषेचन प्रक्रिया के स्त्री अंडाणु के साथ पुरुष विषाणु का मेल होता है, जिसके बाद स्त्री में गर्भाशय के निषेचन के युग्मज बनते हैं। गर्भाशय में भ्रूण विकास इस निषेचित अंडे से होता है, जो बाद में शिशु का रूप लेता है। नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर है मलेरिया प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम टेटिस्ट जीवाणु टेटिनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनी खसरा वायरस और टाइफाइड जीवाणु होते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना जरूरी होता है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं रिकेशिया एक बायोफाइटा अंतर्गत आता है। यह नम भूमि और पेड़ों के तने और चट्टानें आदि उगाते हैं, जबकि यूग्लोथियन्स और क्लेडोफेरा शैवाल वर्ग के अंतर्गत मार्सिलिया और टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे। ए है आंसर, गाढ़ कोशिका वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह कोशिका पत्ती के तने और अन्य अंगों के बाह्य तत्वों में स्थित कोशिकाओं की स्थित विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिनका उपयोग गैसीय आदान प्रदान नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। यहाँ से ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आदान प्रदान किया जाता है किसके लिए? इसके लिए, कोशिकाओं के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल के पिंडज के बीज के अंडाशय भित्ति के फली भित्ति के क्रम में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मवेशी रोग के निगरानी के पूर्वानुमान प्रणाली के बायो सेफ्टी लैबोरेटरी और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान यहाँ से क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में, केंद्रित पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में तथा राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में है। ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें जितनी भी संस्थाएं हैं इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ऐसी विजातियां जो मिश्रण जिनमें विलयक के कण घुले नहीं होते बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं, वह स्पेसियन कहलाते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन का है ये आंसर, ये देख सकते हैं आप। ये हाइड्रोजन का जो दे रखा ग्राम में दे रखा है ये हमारा, और ये हाइड्रोजन बाहर निकाला था हमने इतना, ये 2 रहा। और इसका मोलों की संख्या निकालनी है, तो ये हमने मोलों की संख्या निकालनी है हमने। 1 मोल बराबर होता है 6.02 10 की घात 23 होता है, और इनटू हमने इससे करा तो ये हमारा 3.01 10 की घात 23 अणु हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का अणुभार हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकाला, तो ये 18 यूनिट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। हमने इन्हें जोड़ के बताया था आपको, जो 13 पर आता है वो एल्यूमिनियम आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन और क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन तत्व संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान किसी भी तत्व बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाती है। खाने के नमक कैल्शियम, खाने के नमक सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोन जो भी है क्लोराइड, एक मजबूत अम्ल, और HCl जो एक प्रबल और मजबूत क्षार है। NaOH जो मिलकर बनाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा एक रासायनिक सूत्र यह होता है रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पहले तो यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नाम ये याद रखना, ये कार्बनिक होता है, इसका नाम जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप जो देख चुके हैं ये सभी आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से। आपको इनमें से कम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये पूरा कंप्लीट तैयार करना है। सभी साथियों से फिर से विनती करते हैं कि आप सभी साथी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराएं, और एक दूसरे को शेयर करें। एक दूसरे को शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसके पास इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे उसको भी एक ऊर्जा सी प्राप्त होगी, जिससे वो अच्छा उसे इम्प्रूव होगा। हमारे आज हम इस पे एक और सब्जेक्ट का जो वो डाल रहे हैं, जीएस पोर्शन डाल रहे हैं, जीएस पोर्शन का प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट साइंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया है कि हम 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे साइंस के, और रीजनिंग के हम 50 करेंगे, और इसमें मैथ के भी इंक्लूड करने वाले हैं। अभी 1-2 दिन बाद ही हम मैथ का भी आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। रीजनिंग हमने डाल दी है, तो मैथ भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। इस तरीके के ही 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारे कम से कम आप देखोगे तो ये कम से कम 50-60 क्वेश्चन हो चुके हैं तैयार। थैंक यू साथियों। आगे मतलब आप सभी